अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ अरेबियन ब्रेड पुडिंग की रेसिपी शेयर करूंगी। इंतहाई आसान तरीका है, जितनी आसान है जितनी सादा है उतनी ही यम्मी बनती है ये रेसिपी। अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप ये डिज़र्ट बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। बहुत ही झटपट तैयार होता है, बहुत यम्मी बनता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैंने 3 पाव दूध ऐड किया है और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो 3 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड पाउडर के कोई भी ले लेने हैं, कोई भी फ्लेवर, तो जो भी आपको पसंद हो वो आपने घोल कर पानी में इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद हम तकरीबन 1 कप चीनी का इसमें ऐड कर देंगे। बस इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे और दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो दूध है गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। 1 कप क्रीम का लिया है और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने कंडेंस्ड मिल्क के ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें ड्राई मिल्क और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। तो अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार होता है। अच्छे तरीके से हैंड मिक्सर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये करीमी मिल्क तैयार हो चुका है। ये हम कंडेंस्ड मिल्क वाला मिल्क है, ये हम ब्रेड के ऊपर यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लेयर हम दूसरी उसकी लगाएंगे और एक लेयर हम इस दूध की लगाएंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस और इनके किनारे जो है वो रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर जो हमने पुडिंग बना के रखी थी कस्टर्ड पाउडर वाली, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको डिप कर देंगे। अब जो हमने क्रीमी मिल्क बना के रखा था दूसरी लेयर हम उसकी लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। उसको अच्छे तरीके से डालेंगे ताकि ब्रेड जो है अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की एक लेयर लगाएंगे। इस तरीके से आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसकी लेयर लगा सकते हैं। मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं और इनको बारीक बारीक क्रश कर लिया था। अब हम एक और लेयर लगाएंगे ब्रेड। अब हम ब्रेड की एक और लेयर लगाएंगे। टोटल इसमें 8 ब्रेड के पीसेस यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आपने लेयर लगा ली और फिर उसके बाद जो है पुडिंग ऊपर डाल देनी है कस्टर्ड वाली जो हमने बना के रखी थी। वो हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर डालकर ब्रेड को कवर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा से वही मिल्क डालेंगे ताकि ब्रेड के ये वाले पीसेस जो हैं ऊपर जो रखे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से डीप हो जाएं। दोबारा से ड्राई फ्रूट की लेयर लगा देंगे। अब हम इनको कवर करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और आधे घंटे के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना आपने। अब हम एक कंटेनर लेंगे, कोई भी छोटे वाला जो आपके घर में मौजूद हो। जो बाकी हमारे पास पुडिंग बची है अब हम वो इसमें रेडी कर लेंगे। ये वाला स्मॉल बॉक्स जो है वो आप अपने गेस्ट को जाते हुए भी दे सकते हैं। आप अपने हमसायों में अगर देना चाहें तो उनके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं ये। तो ये जो बाकी पुडिंग बच गई थी उससे हमने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप यकीन करें कि ये इतना मज़ेदार बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। सबसे मज़े की बात है कि ये जल्दी तैयार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लगते हैं तैयार करने में। 5 मिनट में इसकी पुडिंग रेडी हो जाती है और 5 मिनट इसको तैयार करने में लगते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी मज़ेदार ठंडा ठंडा। चिल करना है आपने इसको, ऊपर रख लें या नीचे रख लें, जैसे भी रखें, लेकिन आपने इसको चिल करना है, बस इसमें बर्फ़ ना जम जाए। बहुत ही मज़ेदार है। सर्व करें और इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ईद के दिन चल रहे हैं तो हर घर में गेस्ट तो आ रहे हैं, ख़ुद भी बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनते, यकीन करें आप लाजमी दोबारा बनाएंगे अगर आपने एक बार बना लिया तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।